मिलकर सबको समझा दूं। प्लीज मुझे एक मौका दो प्लीज। नेहा, you're नेक्स्ट। नॉक करना आता है? तुम्हारी रैंप पे एंट्री नेक्स्ट है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। गो। और सुनो, तुम जो ये सब कर रही हो ना, मुझे सब पता है, तो बी केयरफुल, नौकरी से निकलवा दोगी। सर, मैंने नेहा से बात की बट वो मेरी बात नहीं सुन रही है। जी सर, मैं फिर से बात करती हूँ। ओके। नेहा, नेहा दरवाजा खोलो। नेहा तुम्हारी एंट्री है, कम फास्ट। नेहा, हीरोइन, वो भी इतनी खूबसूरत। अगर मेरी शादी होती ना तो मैं तुझे ही अपनी लुगाई बनाता, सच्ची। ललन, अबे ओ ललन। हाँ मालिक। तो फिर उस पुतले को घूरने लग गया। अबे थप्पड़ मारेगी किसी दिन निकल के वो। ये रहा। आया मालिक। ये रहा। बक्सा रखवा ले यहाँ पे। जी मालिक। सनी साहब, मेरे आदमी आ गए हैं और ये झूमर का आज ही कर देंगे सब काम। ना भैया ना, आज नहीं हो सकता। आज क्या है? शनिवार, और शनिवार को मैं ग्लास का कोई काम नहीं करता। अब शुगन हो जाता है भैया। तू एक काम कर, कल आ जा। कल संडे है ना, इत्मीनान से बैठ के काम करियो। हाँ, और तब तक ये बक्सा यहीं छोड़ जा। सर, मेरी बात सुनिए, कल कोई आदमी मिलेगा नहीं, और वैसे भी 2 घंटे की बात है। अरे भैया, तुम्हारी वजह से हम अपने नियम तो नहीं बदल सकते ना। अच्छा रुको, तुम्हें भी हम खुश कर देते हैं। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे, एडवांस का चेक ले लो। सर, इसमें 8,000 कम है। अरे लकी नंबर है, जोशी ने निकाला है। देखो प्रथम भैया, जिस दिन तुम मेरी इस दुकान का इंटीरियर कर दोगे ना पूरा का पूरा, उस दिन स्पॉट पेमेंट कर दूंगा। ठीक है? फिलहाल मुझे कहीं जाना है, कोई वेट कर रहा है। सर वो बात ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे छींक दिया रे, छींक दिया। हे भगवान, अब शुगन होता है। आज देखना जरूर कुछ बुरा होने वाला है। नहीं। जरा मेरी दुकान का ध्यान रखियो। ध्यान मतलब अच्छे से ध्यान रखियो। जी मालिक। और ये बक्सा अंदर रखवा ले। मैं रखवा दूं। हे भगवान। चलो तुम लोग बक्सा उठाओ जल्दी। I love you, darling. क्या मत लगती है। 1 बज गया। लल्लन, तेरी दवाई का टाइम हो गया। सबसे पहले इसे बंद कर देता हूं मैं।
ज्यादा हो गया ये। थोड़ा इधर से जिंदा हो गए तुम? ये कैसे हो सकता है? तुम तो भूत। घबराओ मत, तुम मुझे रोज देखा करते हो ना, इसीलिए तुम्हारे प्यार ने मुझे बुत से इंसान बना दिया। मेरी वजह से? सपना देख रहा हूँ मैं। सपना तो तुम्हारा सच हो गया है लल्लन। शादी करोगी मुझसे? शादी? क्या हो, यकीन नहीं हो रहा इस चमत्कार पर? ललन, 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 काम मर गया है। ललन, 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 सब क्या है? अब और ये खून कैसा है? खून? मर्डर? अब मेरा पेशी का गिफ्ट? क्या पेशी का गिफ्ट मतलब? पेशी ना मेरे को ना एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला था, एक गोल्ड चेन जो उसने ना यही शॉप में ऑर्डर किया था। अब मेरे को मेरा चेन मिलेगा पर नहीं। मिस्टर बिलमोर,
अगर वो सरप्राइज था तो फिर आपको पता कैसे? अरे मेरे को गिफ्ट जो अच्छा लगता था वो मैं पेसी को बोला और पेसी का वॉलेट को सरप्राइज मिल गया, सो सरप्राइज गिफ्ट। मिस्टर पाठक, तो आपको मेरे केस के बारे में ऑलरेडी पता चल गया? आपका केस मतलब? ये ज्वेलरीज तो मेरे फादर मिस्टर राघव साइनी का है और मैं उनका बेटा अशीम साइनी। मेरे फादर ने ललन को पकड़वाया है नेहा के मर्डर के लिए, लेकिन मैं जानता हूं ललन बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। आप प्लीज उसे बचा लीजिए। अच्छा, तो आप अपने पिताजी के विरुद्ध जाकर ललन को बचाना चाहते? यूं समझिए कि हम बाप बेटे की बनती नहीं है, लेकिन ये बात हमारी नहीं है, ये बात ललन की है। मुझे पूरा भरोसा उसने नेहा को नहीं मारा। आप तो इतना विश्वास से कह रहे हैं जैसे कि आपको पता हो कि हत्या किसने की। जी हाँ, मेरे पिता ने मारा। सर पे डंडे से वार किया गया है और डंडे पर ललन की उंगलियों के निशान मिले हैं। इसको देख के लगता है कि ललन ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या देख रहे हो? जावेद, इसके चेहरे पर मेकअप कुछ ज्यादा नहीं है? वरुण मॉडल है, अगर ये मेकअप नहीं करेगी तो क्या तू और मैं करेंगे? नहीं जावेद, कुछ तो है। पुतला जिंदा हो गया? हाँ सर, मेरा यकीन मानिए, मेरी आंखों के सामने। और सर मैंने जब उसको गले लगाया ना तो मैं खुशी के मारे बेहोश हो गया, और फिर जब मेरी आंख खुली तो उसकी लाश। क्या कह रहे हो तुम ललन? मतलब पुतला पहले जिंदा हो गया फिर जिंदा होके मर गया? क्या तुम पता भी है तुम क्या कह रहे हो? सर 16 आने सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। आप दुकान पे जाकर देख लीजिए, पुतला गायब है वहां से। भैया ऐसा है, जब आदमी 3 लगे थे तो 4 के पैसे क्यों दे दूं? ये ले पकड़। अब 4 आदमी लगे तो हम क्या करें? काम इतना भारी, इतना बड़ा बक्सा। अबे काहे का बड़ा बक्सा, वैसे भी 4 मेरे लिए बहुत अपशुगन है। ये पकड़ और निकल ले, फुट ले, चल चल फुट ले। आप केडी पाठक है ना? यहाँ एक्चुअली छोटा सा काम था आपके साथ। मेरी सहायिका है मिसेस बिलिमोरिया, उनके पति ने उनके लिए उपहार स्वरूप कोई कुछ बनवाया था आपके पास से, तो मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा उस विषय में भी बात कर लूं और केस के विषय में भी आपके साथ वार्तालाप करूं। ये उसकी रसीद है। सॉरी, आपको कष्ट तो नहीं दे रहा मैं? थोड़े व्यस्त लग रहे हैं। अरे काहे का व्यस्तता साहब, वो झूमर वाला था। दरअसल मैंने अपनी दुकान के लिए झूमर मंगवाया था। जिस दिन झूमर मंगवाया उस दिन मर्डर हो गया। इतना अपशुगन निकला। अब मैं उसे लौटा रहा था और ये कमबख्त पैसे ज्यादा मांगने लग गया। खैर ये सब छोड़िए, आप आइए अंदर, मैं आपका वो पीस मंगवा देता हूं। यहां जो पुतला था वो गायब है। जिस दिन से मर्डर हुआ है ये पुतला भी गायब है। ये सब उस ललन का काम है, नमक हराम। योर ऑनर, 8 जून की रात सैनी ज्वेलरी स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड ललन सिंह पांडे ने बड़ी ही निर्ममता से रात के 1:30 बजे इस हथियार के साथ मॉडल नेहा गहलोत का खून किया। इस हथियार पे उसकी उंगलियों के निशान है, और तो और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार ललन सिंह के शरीर पर नेहा के नाखूनों की खरोंचें भी हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ललन सिंह ने नेहा गहलोत के साथ जबरदस्ती की थी।
प्रोसिक्यूटर साहब, आप इस केस की बारीकियों पर और चर्चा करें उससे पहले मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि रात के 1:30-2 बजे नेहा वहाँ उस शोरूम में कर क्या रही थी? वो शोरूम में ही थी। शोरूम में थी क्या मतलब? सब मेरी बात का यकीन कीजिए, वो लड़की वो शोरूम में ही रहती है। वो पुतला थी जो उस रात को जिंदा हो गई थी। ललन सिंह, जरा होश में आकर बातें करो। पुतला इंसान बन गया? वाह! मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, वो पुतला नहीं है, वो जिंदा हो गई थी। वो पुतला नहीं थी योर ऑनर। लोखंडवाला में रहने वाली मॉडल नेहा गहलोत जो 4 घंटे पहले अपने फैशन शो से गायब हो गई। सर, एक्चुअली जैसे ही हम लोगों ने दरवाजा खोला, नेहा वॉज गॉन। आज तक उसने कभी ऐसा किया नहीं है। तो लेकिन उससे पहले जब आप नेहा के साथ थी तो आपने बताया था अपने कथन में कि वो किसी से फोन पर वार्तालाप कर रही थी। हाँ सर, एक्चुअली वो बहुत परेशान लग रही थी उस दिन। कुछ तो प्रॉब्लम थी उसको। योर ऑनर, जैसा कि तानिया कह रही हैं, नेहा उस समय घबराई हुई थी, फोन पर बात कर रही थी। हमने नेहा जी के फोन की सूची निकलवाई तो पता चला कि उस समय जिस नंबर पे वो बात कर रही थी वो नंबर शोरूम के मालिक मिस्टर सैनी का है। जी हाँ, मैंने नेहा को फोन किया था उसे ये कहने के लिए कि मेरे बेटे से दूर रहे। दरअसल नेहा मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यही समझाने के लिए मैं उसे बार बार इंसिस्ट कर रहा था। हाँ, इसीलिए इस विषय पर आपने आगे बातचीत करने के लिए नेहा को अपने शोरूम बुलाया। शोरूम में? जी नहीं, मैंने तो उससे सिर्फ फोन पे बात की थी। वो शोरूम में कैसे पहुंच गई ये मैं नहीं जानता। झूठ क्यों बोल रहे हैं पापा? आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, नेहा को ललन ने नहीं, मेरे बाप ने मारा था। उसने मेरी खुशी कभी देखी ही जाती थी, यहाँ तक कि उसने नेहा को मारने की धमकी तक दी। अरे उस लड़की की कुंडली देख चुका हूं मैं। इस घर का सर्वनाश कर देगी वो। इससे पहले कि उसकी शादी उसको मारना दूं मैं। उस रात पापा ने नेहा को शोरूम में बुलाया होगा, और जब वो मुझे छोड़ने को राजी नहीं हुई तो पापा ने उसे मार दिया। अपने बाप को कातिल बनाता है? मैंने तो उस दिन उसको सिर्फ डराया और धमकाया था। इसका मतलब ये थोड़े कि मैं उसको मार ही दूंगा। नहीं सैनी साहब, देखिए मेरी बात सुनिए। आपके घर का जो सुरक्षा कर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड, उससे हमने बातचीत की तो उसने हमें बताया कि उस रात, घटना वाली रात, जिस रात को नेहा की हत्या हुई आपके शोरूम में, उस रात आप रात के 2:30 बजे घर पहुंचे थे और नेहा की हत्या आपके शोरूम में हुई 1:30 से 2 बजे के बीच, और आपके पास तो मकसद भी था नेहा को मारने का। तो कुल मिला के तो ऐसा ही लग रहा है कि संभवतः आपने हत्या की हो। देखिए, उस रात मैं अपने दोस्त के घर से आया था और शोरूम तो मैं सुबह ही पहुंचा था। लेकिन शोरूम के अंदर सिक्योरिटी कैमरास तो होंगे ना, उनका फुटेज? यही तो ललन का कमाल है योर ऑनर। उसने सिक्योरिटी कैमरास ऑफ कर दिए थे। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। जिस कमरे में सिक्योरिटी कैमरास का मेन स्विच है, उस कमरे में एक और कैमरा था जिसे ऑफ करना तुम भूल गए थे। ये देखो। 1 बज गया। ललन, तेरी दवाई का टाइम हो गया। सबसे पहले इसे बंद कर देता हूं मैं। तो बोलो ललन, तुमने कैमरा बंद किया कि नहीं? हाँ, वो मैंने बंद इसलिए किया था ताकि तुम नेहा के साथ अपनी दहशी हरकत कर सको, जिसका सबूत योर ऑनर, ये वो ड्रेस है जो नेहा ने उस रात पहना था, और ये इस तरह से फटा हुआ है जिससे साफ जाहिर होता है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है, और वो कोई और नहीं बल्कि ये ललन ने किया था। और इस दरिंदगी के लिए उसने सहारा लिया नशे का, और ललन के ब्लड रिपोर्ट से यह साबित होता है कि उसने भारी मात्रा में शराब पी रखी। ड्यूटी पे शराब पीते हो, फिर कैमरा बंद करके लड़कियों के साथ जबरदस्ती, उसके कपड़े फाड़ना, और फिर उसका मर्डर। तुम्हें तो फांसी नहीं चाहिए। साहब, गलती हो गई मेरे से, मैं मानता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन साहब, कैमरा हमने इसलिए बंद किया था क्योंकि कोई हमें शराब पीते हुए ना देख ले। हमने लड़की को नहीं मारा है, और सब लड़की क्या, वो तो पुतला थी जो उस रात को जिंदा हो गई थी। फिर पुतले वाली बात? वैसे प्रोसिक्यूटर साहिबा, एक बहुत दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये घटना घटी शोरूम में, तब से लेकर जिस पुतले की बात ललन कर रहा है,
वो वहां से लापता है। क्योंकि वो लाश बनकर मॉर्ग रूम में है। पुतला गायब किया है लल्लन ने योर ऑनर, ताकि वो कोर्ट में आकर बेकार की कहानी सुना सके। योर ऑनर, अभी ये पुतला लल्लन ने गायब किया या नहीं गायब किया ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक विशेष बात है इन पुतलों में और उस पुतले में जो गायब हुआ है, जो मुझे भी थोड़ा परेशान कर रही है। आप भी इसकी बातों में आ गए? ये तो सही प्रोसिक्यूटर साहबा, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा था योर ऑनर कि उस शोरूम में ली गई कुछ पुरानी तस्वीरें हैं मेरे पास, और ये नेहा गहलोत की तस्वीरें। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ध्यान से इन्हें देखें। योर ऑनर, जो 3 पुतले खड़े हैं उसमें जो बीच का पुतला है उसे अगर नेहा गहलोत के तस्वीर से आप मिलाएंगे तो पाएंगे कि दोनों की कद काठी चेहरा हूबहू एक समान है। ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, क्वाइट स्ट्रेट। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, बाकी के जो 2 पुतले हैं वो भी किसी न किसी मॉडल के चेहरे को और कद काठी को आधार बनाकर बनाया गया है, और ये पुतले सैनी साहब के डिजाइनर प्रथम ने बनाए हैं। जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा बनाया ये पुतला नेहा की शक्ल का ही है, और वो 2 भी मॉडल्स हैं। एक्चुअली सर, मैं मैनिक्विन्स बनाने के लिए असली चेहरों से प्रेरित होता हूँ। नेहा की फोटोज मैंने एक मैगजीन में देखी, उसी को कॉपी करके हूबहू उसी की शक्ल का मैंने पुतला बनाया। मतलब पुतला अलग और लड़की अलग है? ये बताओ कि जब मैं सैनी साहब के शोरूम में छानबीन करने गया तो मैंने पाया कि एक पुतले की उंगली कुछ विचित्र थी, छोटी थी। वो डिफेक्ट नहीं है, असली है। एक्चुअली सर, मैंने जिस मॉडल का पुतला बनाया है वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, उसकी एक उंगली असल में छोटी ही है। क्या बात है, बड़ी डिटेल में आप अपने पुतले बनाते हैं। सर, मेरे लिए मैनिक्विन्स बनाना एक आर्ट है। ऐसी छोटी छोटी चीजों की बारीकियां पुतलों के अंदर इंसान जैसी रियलिटी लाती, उसके अंदर जान भरती। तो क्या नेहा से कभी आपकी भेंट हुई थी? आपने नेहा का पुतला बनाया था ना? जी नहीं सर। आप जानते थे कि वो अशीम की प्रेमिका है? जी सर, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। मिस्टर सैनी और उनकी फैमिली की पर्सनल लाइफ से मेरा कोई कनेक्शन नहीं। पर सर, फ्रैंकली मुझे भी बड़ा अजीब इत्तेफाक लग रहा है, नेहा का उस शोरूम में आना और उसके बाद उसका पुतला अचानक गायब हो जाना। स्ट्रेंज। अरे वो लड़की की लाश किधर गई? साहब, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ, उस पुतले के अंदर जान आ गई थी साहब। उसने मेरे साथ बात की थी, उसने मुझे कहा था कि मेरे प्यार की वजह से वो जिंदा हुई है। और तुम्हारे प्यार ने उसे मार डाला। ललन, तुम नशे में थे, और नशे में तुम जैसों को आदमी तो क्या भगवान भी दिखाई देता है। बताओ, कहाँ छुपाया तुमने उस पुतले को? बोलो। योर ऑनर, नेहा की लाश गायब। What do you mean गायब? सर, वो मौकूम में नहीं है। कमाल है सर, पहले फैशन शो से लड़की गायब, फिर पुतला जिंदा हो गया, फिर पुतला गायब, फिर मरी हुई लड़की गायब। क्या जिंदा होके गायब हुई? क्या, कैसे गायब कैसे हो गई? बड़ा ही विचित्र केस है। केस नहीं, शरारत है किसी की। फोन स्पीकर फोन पे बात। हेलो हेलो आशिम, मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा, कैसा लग रहा है मुझे मारकर? तुम जिंदा हो? नेहा को तूने मारा? नहीं। तो मुझे तो लगा था कि तुम खुश हो जाओगे नेहा की आवाज सुनकर, लेकिन कहानी तो कुछ और ही है। खैर, अरे नेहा को मारा है या नहीं, इससे पहले मैं ये पता लगाना है कि नेहा मरी है या नहीं। समझ रहे मेरे को? हाँ केडी, मैं कॉल का लोकेशन ट्रेस करता हूँ। गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस का केस अभी भी है, तुम। अरे अंकल, पर
अंकल वो मुझसे रहा ही नहीं क्या? वो पापा फिर से पूछ रहे थे मेरे और अश्विन के बारे में। ए बेटा, उनसे कहो फिक्र मत करें, एक बार ये केस टल जाए उसके बाद हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। लेकिन अंकल वो अरे आशीम की फिक्र मत करो, उसको मैं संभाल लूंगा, बाप हूं मैं उसका। बाप से याद आया, बेटा अपने डैडी से कहना कि वो बिजनेस के डील वाले पेपर्स तैयार कर लें। 9 जुलाई का मुहूर्त बहुत अच्छा है, 9 जुलाई को हम पेपर्स भी साइन कर लेंगे और तुम्हारी और आशीम की शादी भी। हाँ? अरे आराम से सुंदर, क्या कर रहे हो यार? तो मॉर्ग से लाश गायब, फिर लाश का फोन आशिम को। दवे का फोन आया था, बता रहा था कि आशिम को वो फोन उसके घर के बाहर से ही किया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बाप और बेटे के बीच का खेल है? सर मुझे पता चला है कि आशिम अपने फादर के बिजनेस से भी अलग होना चाहता है। हेलो क्या इतना उछल क्यों रही हो? केडी, माय गोल्ड चेन। थैंक यू केडी, तुमने वो ज्वेलर से बात किया और वो मेरे को चेन दे दिया। सी बहुत सुंदर है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। लाइट भी है ना? व्हाट? ये तो असली गोल्ड है। Still I have my doubts. इसका टेस्ट करवा कर। Oh no! That stupid पेशी नकली गोल्ड चेन दिया मेरे को। हाँ, क्या गधेड़ा? I'll kill him. नहीं बिली, ऐसा नहीं है। हो सकता है पेशी ने असली के पैसे दिए, तो उसको ये सरप्राइज मिला। नो माइंड, विल फाइंड आउट। जा इसका टेस्ट करवा और फिर सैनी साहब की दुकान पर जा। उसके बाद आशिम और रतन दोनों से मिलो। राइट। डोंट वरी प्रथम, तुम तो जानते हो मेरे फादर कितने कंजूस हैं। तुम झूमर के पैसे मुझसे ले लेना। थैंक यू सो मच आशिम, थैंक्स। हाँ प्रथम। क्या? कहाँ? अशीम के घर के पार्किंग लॉट में। नेहा, नेहा जी,
योर ऑनर, पहले जिंदा लड़की से पुतला बनाया गया, फिर वो पुतला जिंदा हो गया, फिर मर गया, फिर मर के जिंदा हुआ, फिर वो पुतला लड़की में बदल गया। योर ऑनर, ये लड़की पुतला मेरे जीवित, ये सब बहुत गड़बड़ है योर ऑनर इस केस में। हमने कहा था, आप बात ही नहीं मान रहे थे। ये देखो पुतला लौट आया, आप यकीन नहीं कर रहे थे हमारी बात का। शांत शांत, ये हो क्या रहा है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इसका ज्ञान हमें इस समय नहीं है। ये नेकलेस योर ऑनर मेरी सहायिका मिसेस विलिमोरिया को भेंट स्वरूप मिला था, और ये सैनी जी के दुकान से कुछ आभूषण, इनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है योर ऑनर, जिससे प्रमाणित होता है कि ये सारे आभूषण नकली हैं। साइलेंस इन द कोर्ट। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं पिछले 22 सालों से ये दुकान चला रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे गहने असली हैं, नकली तो हो ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हो चुका है सैनी साहब। ये सारे आभूषण नकली है क्योंकि आपके दुकान को लूट लिया गया है। What? जी योर ऑनर, 8 जून को जो घटना घटी वो वास्तव में सैनी साहब के दुकान को लूटने की योजना थी। असल जेवरात, असल गहने के बदल में नकली गहने रखने की योजना थी, और ऐसा ही हुआ है। But Mr. Pathak, how is that possible? कोई इतना सारा सोना रात ही रात में कैसे चोरी कर सकता है? नहीं, रात ही रात में नहीं प्रोसिक्यूटर साहिबा, दिन में, दिन दहाड़े इनकी नाक के नीचे से। मेरी नाक के नीचे से? कब? सैनी साहब, आपको याद है उस दिन जब मैं आया था आपके दुकान में छानबीन करने, किसी के साथ आपका विवाद चल रहा था पैसों को लेकर। आपको उस चौथे आदमी का दाम दे देना चाहिए, क्योंकि जब बक्सा भारी हो गया था तो चौथा आदमी तो चाहिए उसे उठाने के लिए। और बक्सा क्यों भारी हुआ? क्योंकि उस बक्से में आपके असली आभूषण थे, उस मैनेक्विन के साथ, उस पुतले के साथ जो आपकी दुकान से गायब हो। लेकिन ये किया किसने? ये किया जिसने भी, नेहा उस व्यक्ति की भागीदार थी। प्रथम के वर्कशॉप गए थे छानबीन करने, वहां उन्हें एक क्रेट मिला। उस क्रेट पे कील लगी हुई थी जिस पर ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ था। ये कपड़े का टुकड़ा प्रोसिक्यूटर साहिबा उसी वस्त्र का है जो नेहा ने घटना की रात को धारण किया था। लेकिन नेहा उस बक्से में कैसे पहुंची? वो बक्सा, उस बक्से में नेहा थी। बक्से को दुकान में ले जाया गया और पुतले को बक्से में डाल दिया गया आभूषणों के साथ, और नेहा ने उस पुतले की जगह ले ली। ये तो स्थापित हो चुका है योर ऑनर की पुतले और नेहा की शक्ल, चेहरा, कदकाठी सब हूबहू एक समान था। फिर जब दुकान बंद हुआ तो नेहा, यानी कि नेहा का पुतला जो वास्तव में नेहा थी, वो जीवित हो गई और हमारे ललन मियां को भ्रमित कर दिया। ललन मियां को बेहोश किया और फिर असली गहनों की जगह नकली गहने रखे। कहीं ना कहीं नेहा में और उसके भागीदार में कोई चर्चा हुई होगी, विवाद हुआ होगा आभूषणों को लेकर या पैसों को लेकर, जिसके कारण उसके भागीदार ने ललन के हथियार से नेहा पर वार किया और उसकी हत्या की और आरोप ललन पर आया। बक्से में तो जो झूमर आया था, झूमर आया था, प्रथम बाबू लाए थे। हाँ योर ऑनर, प्रथम बाबू लाए थे। हाँ, मैंने उस बक्से में झूमर ही भेजा था। नेहा उस बक्से में कैसे है मुझे नहीं पता, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन बक्सा तो आप ही का था। हाँ, लेकिन झूमर ले जाने से पहले असीम खुद मेरे पास आए थे झूमर को इंस्पेक्ट करने के लिए कि झूमर सही है या नहीं। हाँ, मैं झूमर चेक करने आया तो था, लेकिन मैं अकेला गया था, नेहा मेरे साथ नहीं थी। इनफैक्ट उस दिन तानिया मुझसे मिलने आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना कि मेरे फादर मेरी शादी उससे फिक्स करना चाहते हैं। असीम ने किया है ये सब। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर दोनों ने मेरी दुकान को लूटा है। सैनी साहब बैठ जाइए। मिस्टर पाठक, आपने ये तो साबित कर दिया कि नेहा वहां कैसे पहुंची, लेकिन उसे मारा किसने, ये कैसे साबित करेंगे आप?
कोई आइडिया नहीं? एक काम क्यों नहीं करते, आप नेहा के पुतले से ही पूछ लीजिए, वो शायद आपकी मदद कर सके और बता दें कि किसने उसे मारा और फिर पुतला बना दिया। क्यों ललन? अच्छा, आपको लगता है प्रोसिक्यूटर साहिबा मुझे ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं, आप कह रही हैं तो एक बार प्रयास कर लेता हूं। हाँ बताओ नेहा, किसने हत्या की तुम्हारी? Are you sure? Really? Oh, I see. मिस्टर पाठक, ये क्या मजाक है? नहीं नहीं, मजाक नहीं। आपका दिया हुआ सुझाव मैंने लिया, नेहा से पूछा यार ऑनर, और नेहा कह रही है कि अशीम से पूछो। तो अशीम, किसने मारा नेहा? आप बार बार मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने नेहा का कत्ल नहीं किया है और मैंने अपने बाप की तरह नहीं लूटी। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। अब नेहा के पुतले ने मुझसे कहा कि तुमसे पूछो, तो पूछ रहा हूं तुमसे। तो मतलब नेहा के साथ तो तुम्हारा प्रेम प्रकरण चल रहा था ना? यस, आई लव्ड हर अ लॉट। क्षमा चाहता हूं, तुमसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा। क्या करें, हत्या का केस है, पूछना पड़ता है कभी कभी। तो ये जो प्रेम प्रकरण चल रहा था नेहा के साथ तुम्हारा, तो उनसे इतना निकट होने के कारण शायद संभवतः तुम जानते होंगे, क्या उनके शरीर पर ऐसा कोई दाग या कुछ ऐसा था विशेष जो तुम्हें याद हो? जी, उसकी गर्दन के पीछे बालों के नीचे एक काला तिल था और पीठ की दाहिनी तरफ जले का निशान। योर ऑनर, जैसा कि अशीम ने हमें बताया, काला तिल और जले हुए का निशान, आपकी मेज पर रखी हुई रिपोर्ट पर यही सब लिखा है। पुलिस को इस पुतले की जांच यही सारे निशान प्राप्त हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि तुम शिल्पकार तो हो ही नहीं, है ना? शिल्पकार तो यहाँ एक ही है, प्रथम जी। आप ही ने बनाई ना नेहा की ये मैनीक्विन, पुतला आप ही ने बनाया जी। पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आप हूबहू वैसा ही पुतला बनाते हैं, और जो कि आपने बनाया, मतलब वही काला तिल, वही जले का दाग। आपने पिछली सुनवाई में ये भी कहा था कि आप जानते ही नहीं थे नेहा को, कभी मिले ही नहीं व्यक्तिगत रूप से, है ना? यही कहा था ना आपने? तो फिर इतने निजी चिन्हों के बारे में आपको कैसे पता चला? मतलब कहीं चित्र देखकर या टीवी पर देखकर तो आप अनुमान नहीं लगा सकते थे ना? कैसे पता आपको, बताइए। तथ्य तो ये है कि आप जानते थे ना उसे, और व्यक्तिगत रूप से जानते थे, बड़े निकट से जानते थे। इसी कारण आपको ज्ञान था कि नेहा जी के शरीर पर यह चिन्ह है जो आपने पुतले में भी डाले। अब देखिए प्रथम जी, क्या है, पुलिस जो है वो सत्य को उगलवाने के लिए बहुत मार मारती है, और आप तो शिल्पकार हैं, इतना मार सह नहीं पाएंगे। आइए, सच क्या है, बोलिए बोलिए। नेहा और मेरा एक छोटा सा अफेयर हुआ था। उसके बाद मैंने नेहा को ब्लैकमेल किया कि अगर वो मेरा साथ ना दे तो मैं असीम को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि हम दोनों के बीच क्या है। इससे डर कर नेहा ने मेरे प्लान में मेरा साथ दिया। साइलेंस इन द कोर्ट। हाँ, उस बक्से में नेहा को मैंने ही स्मगल किया। ये जानते हुए कि सैनी साहब बहुत अंधविश्वासी हैं और शनिवार के दिन वो कांच का कोई काम नहीं करते। जी, इसलिए वो क्रेट रात भर वहां बंद रहता। मुझे पता था लल्लन हर रात 1 बजे सीसीटीवी कैमरा ऑफ करता था शराब पीने के लिए। प्लान अनुसार नेहा वहां से निकली और पुतले की जगह लेकर लल्लन को फांसा, और अपनी नेल पॉलिश में लगी बेहोशी की दवा लल्लन की ड्रिंक में मिलाई और उसे बेहोश किया। एक ऐसी दवा जिसके ट्रेसेस 2 घंटे के बाद खून में नहीं मिलते। और यही कारण था कि पुलिस को लल्लन की मेडिकल जांच में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, किंतु आपको भय था कि नेहा के नाखूनों पर वो नेल पॉलिश लगा है। क्या यही कारण था कि आपने नेहा के मृत शरीर को गायब किया? हाँ, हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को पैसे देके, और फिर मैंने अपनी ही आवाज बदल के नेहा की आवाज में वॉइस मॉड्यूलेटर के थ्रू अशीम से बात की, उसे डराने के लिए, ताकि उस पर भी थोड़ा सा शक जाए। हेलो आशिम,
मैं नेहा बोल रही हूँ। कैसा लग रहा है मुझे मारकर? हाँ, मैं उपस्थित था उस समय। मैं समझ गया कि आपने चोरी के इरादे से ये सब किया, लेकिन बेचारी नेहा की जान लेने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? क्योंकि चोरी करने के बाद वो डर गई थी। हम कुछ जेवर ही रखेंगे ताकि किसी के ऊपर शक ना जाए। इतना माल काफी है, करोड़ों का है। अब ये लो बैग, उसे लेके जल्दी से पेट में बैठ जाओ। नहीं, ये गलत है। मैं अशीम के साथ गलत नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मुझे और ब्लैकमेल करने नहीं दूंगी और फायदा उठाने नहीं दूंगी। नेहा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस वही गलती थी। डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत प्रथम कपूर को नेहा गहलोत के मर्डर और सैनी ज्वेलर्स के रॉबरी के इल्जाम में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और ललन सिंह को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। मैडम, खाना। मनोज, मनोज, बैठ चेयर पे। यस सर, थैंक गॉड गोली छूकर निकल गई। एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं किसी ने उसका चेहरा देखा? नहीं किडी, जो भी था झाड़ियों के पीछे छिपा था, लेकिन ब्रूनो ने उसको पीछा करके ये छीना उसके हाथ से। किडी, मैं चलता हूं। ठीक है, थैंक्स भाई। ये तो लेडीज ब्रेसलेट का एक अंश लग रहा है। ऐसे ही ब्रेसलेट मैंने। मिस्टर पाठक, आइए। हेलो, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। आई नो बात सीरियस है, इसीलिए मैं एयरपोर्ट से सीधे यहीं पर आई हूँ। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप कौन? मैं अरुणा, मनोज की बिजनेस पार्टनर। आप ही ने मुझे फोन करके बुलाया था। सॉरी, मैं तुरंत नहीं आ पाई। एक्चुअली मैं इंडिया में नहीं थी, मैं यूएस में थी। मेरी कजिन सिस्टर की शादी थी, इसीलिए देरी हो गई। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि हर कोई सामाजिक बंधनों में बंधा होता है। मनोज के बारे में तो पता चल ही गया होगा आपको। जी, इट वॉज वेरी सैड। मैं और मनोज काफी सालों से बिजनेस पार्टनर हैं। इनफैक्ट हम बिजनेस पार्टनर से ज्यादा बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे तो मीरा की टेंशन हो रही है। शी रियली लव्ड हिम। वो कैसे रह पाएगी उसके बिना? अरुणा जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप मीरा और मनोज के साथ बहुत ही आपका घनिष्ठ रिश्ता था। जी मिस्टर पाठक, इस केस के सिलसिले में मैं आपको बहुत बड़ी गवाही दे सकती हूँ, जो शायद आपके क्लाइंट को बचा सके। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि मीरा ने अपने पति की जान ली है। लगता है आपने मिसेस मीरा का बयान नहीं सुना। उन्होंने जुर्म एक्सेप्ट कर लिया। मैं नहीं जानती कि इसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है, लेकिन जज साहब, मुझे शक है कि ये हादसा नहीं, मर्डर था, जिसे मनोज के पुराने ड्राइवर रामचरण ने किया है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। रामचरण, अब ये कहानी में नया कैरेक्टर कौन? रामचरण हमारे ऑफिस का ड्राइवर था, जिसे मनोज ने 1 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था।
क्योंकि वो हमेशा शराब पीकर जॉब में आता था। कसम खाता हूँ साहब, आगे से कभी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मुझे मत निकालिए साहब। दूसरी बार कहने तूने ऐसा। हम सॉरी, लेकिन तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। हर अकाउंट के पास जा, अपना हिसाब कर और निकल यहाँ से। ऐसा है तो हिसाब पूरा होगा साहब। इतने सालों से आपकी नमक हलाली जो की है, अब मेरी नमक हरामी देखना। बदतमीज, धमकी देते हो, निकलो यहाँ से, गेट आउट। हमारे बगैर आपकी गाड़ी और आपकी जिंदगी की गाड़ी दोनों का ब्रेक फेल है साहब, याद रखना। तो रमना जी, आपको पूरा विश्वास है कि यह हत्या उनके पूर्व वाहन चालक रामचरण ने किया है? गाड़ी की ब्रेक फेल की थी उसने। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसने महीना पहले यही तो धमकी दी थी कि वो गाड़ी की ब्रेक फेल कर देगा, और उसके बाद गाड़ी खाई में नीचे मिली, तो कुछ तो कनेक्शन होगा ना। अब ये ब्रेक फेल वाली नई कहानी क्यों, जबकि मिसेस मीरा ने सब कुछ सही सही बता दिया। ब्रेक फेल नहीं हुई थी मिस्टर पाठक। अब गाड़ी की जो हालत हुई थी अली साहब, तत्पश्चात तो ये कहना मुश्किल है कि गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे या नहीं किए गए थे, है ना? क्या लगता है आपको? लेकिन मिस्टर पाठक, ये सारी चीजें पॉइंटलेस है, क्योंकि मिसेस मीरा ने कन्फेशन तो कर लिया है। Isn't it, Your Honor? मिस्टर पाठक, आप अगर ऐसे 10 विटनेस भी खड़ा कर दे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीरा जी अपना बयान दे चुकी है। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि मीरा जी ने इस अदालत में कसम दिया है और अपना अपराध स्वीकार किया है। मैं इसी अदालत में इन्हें झूठा भी साबित करूंगा। ये प्रमाणित करूंगा कि जो कथन इन्होंने अदालत में दिया है वो झूठा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद कहा है कि मैंने अपने पति की हत्या की है। हाँ, आपने अपने पति की हत्या की है। तो बताइए, कैसे आपने अपने पति की हत्या की? कैसे मारा उन्हें? कहा तो था मैंने पिछली अदालत में। बताइए, एक बार फिर से बताइए। पहले मैंने उसके सर पर पानी से वार किया, फिर गाड़ी की बैक सीट पे डाला, गाड़ी खुद ड्राइव करके खाई की तरफ लेकर गई, और फिर गाड़ी को खाई में डालने से पहले खुद कूद गई। आप गाड़ी चला रही थी, राइट हैंड ड्राइव गाड़ी होगी, ठीक। ड्राइवर सीट पर बैठे थे आप, ठीक। तो ड्राइवर सीट की तरफ ही कूदी होंगी आप। ठीक। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। इंस्पेक्टर दवे, मैंने दुर्घटना के तुरंत बाद अपने सहायक वरुण को वहां घटनास्थल पर भेजा था। आप पहले ही वहां उपस्थित थे। कृपया अदालत को यह जानकारी दे कि वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ। ये गाड़ी के टायर के निशान तो सीधा खाई में जाते हैं। दादा, टूटी हुई चूड़ी। कपड़े का टुकड़ा। सुनो, पेड़ के तनों पर खून का दाग। ये सब मीरा का निशान है, जब वो गाड़ी से कूदी थी तब के। ये जो सामग्री है ये कहाँ पड़ी थी, मतलब गाड़ी के किस ओर? लेफ्ट साइड पे, पैसेंजर सीट के दरवाजे की तरफ, बाहर की ओर। योर ऑनर, गाड़ी के बाएं हाथ, पैसेंजर साइड की ओर, जिसका अर्थ यह होता है कि मीरा जी झूठ बोल रही हैं अदालत में। ये ड्राइवर साइड से नहीं कूदी थी, उल्टी तरफ पैसेंजर साइड से कूदी थी, जिसका यह अर्थ होता है कि गाड़ी नहीं चला रही थी, गाड़ी इनके पति चला रहे थे। जिसका यह अर्थ होता है कि अब भी झूठ बोल रही है, और पहले भी जो कथन इन्होंने दिया वो झूठा था यार। लेकिन मीरा जी ने तो कहा था कि वो ड्राइवर सीट पर थे। क्यों मीरा जी? योर ऑनर, मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि मीरा जी कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। एक बार फिर पूछ रहे थे। हाँ मीरा जी, बताइए, अब की बार आपका क्या कहेगा? ये तो सिद्ध हो गया कि आप गाड़ी नहीं चला रहे, झूठ बोल। कृपया बता दें कि झूठ क्यों बोला? ने प्रायश्चित की वजह से।
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। प्रायश्चित किस बात का प्रायश्चित? पिछले 2 जन्मों से मनोज की जान मेरी वजह से जा रही थी। मैंने सोचा कि अगर इस जन्म में उसका इल्जाम अपने सिर पर ले लूं तो मेरे इस जन्म का प्रायश्चित हो जाएगा। उसकी गुनहगार हूँ। देखिए मेरा जी, ये जो पिछले जन्म की बातें हैं, पिछले जन्म का प्रायश्चित, ये जो हिसाब है पिछले जन्मों का, ये अदालत में चुकता नहीं किया जाता। तो ये एक मर्डर नहीं, एक्सीडेंट ही था। योर ऑनर, मुझे पहले संदेह था कि ये दुर्घटना है, हत्या नहीं, लेकिन अब मुझे विश्वास है ये दुर्घटना नहीं, हत्या ही है। कल मैंने अपने साहब वरुण को घटनास्थल के छानबीन के लिए भेजा था और वहां तो आपको लगता है कि ये मर्डर तो है, लेकिन कोई तीसरा खूनी? अली साहब, आप ही बताइए, घटनास्थल पर किसी का बंदूक लेकर छिपे होना क्या संकेत देता है ये आपको कि है कोई तीसरा? और वो तीसरा योर ऑनर वही है जिसका ब्रेसलेट का टुकड़ा हमें वहां घटनास्थल से प्राप्त हुआ। आपकी अनुमति हो तो मैं मीरा जी की बहन सुहासी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आप ही का आना सुहासी? चलो ना मत बोलिए, क्योंकि पिछली अदालत में इसका पूर्ण रूप हमने आपकी कलाई पर देखा था। मैं वहां नहीं थी सर। अच्छा, आप थी ही नहीं? तो आप नहीं थी तो आपके आभूषण का टूटा हुआ टुकड़ा वहां झाड़ियों में क्या कर रहा था, कैसे पहुंचा वहां? ये मेरा नहीं है, ये तो खो गया था। ये मेरे पास था ही नहीं। हाँ, मुझे याद आया। उस दिन मैं अदालत के बाद डॉक्टर राजन के पास गई थी और ये वहीं गिर गया था, मेरे हाथों से खो गया था। और हाँ, पक्का ये डॉक्टर राजन के पास ही था। और कल रात को एक्सीडेंट स्पॉट पे मैं नहीं, डॉक्टर राजन थे, मुझे फंसाने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस प्लीज। क्यों क्या क्यों? अच्छा खैर वो सब बातें छोड़िए, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। ये बताइए कि आप डॉक्टर राजन के क्लिनिक क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था। ना ये मेरी दीदी के लाइफ में आते, ना ये पिछले जन्म का नाटक शुरू होता, और ना मेरे जीजा जी की डेथ होती। ये सब इसने किया है मुझे फंसाने के लिए। साहब, ये लड़की बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। ये ब्रेसलेट तुमने मेरे ऑफिस में कब छोड़ा? पूरी रात मैं अपने घर पे था जज साहब। ना तो मैं ब्रेसलेट पहनता हूं और ना ही मेरे पास कोई गन है। तो लगता है कि आपका चोर अभी भी छिपा हुआ है। योर ऑनर, स्पष्ट है कि डॉक्टर राजन और सुहासी में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। केडी सर, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोलेगी। तो इसका मतलब कि शायद आपके लवर बॉय डॉक्टर राजन झूठ बोल। डॉक्टर राजन मेरे लवर नहीं है। हो सकता है कि अरुणा ही सच बोल रही, क्योंकि कई बार मैंने रामचरण को अपने घर के बाहर मंडराते हुए देखा था। हो सकता है कि उसी ने कार का ब्रेक फेल किया हो और कल रात को ढूंढने आया होगा वहां पर। जज साहब, ये रिपोर्ट देना है अनुज सर को। मीरा जी प्लीज, अपने पति की पार्टनर, आई मीन बिजनेस पार्टनर की कहानी का फायदा उठाकर ब्लेम किसी और पर मत डालिए। ये बात तो ऑब्वियस है कि ये मर्डर आप ही ने किया है। योर ऑनर, ये वो रिपोर्ट्स है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रामचरण का इलाज पिछले 20 दिनों से परेल के जॉर्ज हॉस्पिटल में हो रहा। वारदात की रात में उसकी हालत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो जाकर किसी की गाड़ी का ब्रेक फेल कर सके।
आप लोग कब समझेंगे? जो हुआ कुदरती हुआ, किसी का कोई कसूर नहीं। मनोज मीरा को मारने वाला था। अगर उस रात मीरा मनोज से पहले गाड़ी से नहीं कूदी होती तो जानता हूं अदालत इन बातों को नहीं मानेगी, लेकिन क्या कोई मेरी बात का जवाब दे सकता है कि ठीक 19 दिन पहले जब मनोज जिंदा था, मीरा मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी। उस वक्त मैं उसको पिछले जन्म में ले गया था। वहां ठीक उसने वही देखा जो वो सपने में देखती थी कि मनोज उसे मारने वाला है। मैं घर में हूँ, सुबह से सर फटा जा रहा है। मैं मनोज को कहती हूँ अंदर से गोली लेकर आए, और वो अंदर से गोली लेकर आता है। अरे ये लो लो ना, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, तुम्हारा सर दर्द अभी ठीक हो जाएगा। ये लो खा लो। मीरा क्या हुआ? मीरा 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 तुम ठीक तो? मीरा सॉरी, मैंने एक्चुअली सरदर्द की दवाई के बदले तुम्हें जहर की गोली दे दी। वो क्या है ना, इससे जुल्म का बदला जो लेना था मुझे। गुड बाय। और उस सपने के बाद जो कुछ भी हुआ आप मीरा से पूछ सकते हैं। मीरा जी आप बताइए क्या हुआ था उस रात? क्या मुझे सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। रुको मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। ये लो, पकड़ो उसको, तुम आराम से दवाई लो और थोड़ी देर सो जाओ। लो क्या वो? ये सर दर्द की दवाई नहीं है। क्या है ये मनोज? भाई गॉड, मीरा ये वापस हो। क्या है ये वापस दो तुम। आई एम सॉरी, मैंने गलती से चूहे मारने वाली दवाई तुम्हें दे दी। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं मिक्सअप कैसे हुआ, ये सब मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। और अब आप सब मेरे जरिए एक चीज बताइए कि मीरा एक सपना देखती जो हकीकत होते होते रह जाता है। वो मेरे पास आती है और मैं उसे वो सपना दिखाता हूँ, उसको सतर्क करता हूँ। अगर वो सतर्क नहीं होती तो वो गोली खा लेती। और जज साहब, एक बार नहीं हुई ये चीज, बहुत बार हुई। इसे आप संयोग कहेंगे? जी नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना है। जो हमारा भाग्य है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, उसे कोई बदल नहीं सकता, टाल नहीं सकता। सीरियसली, दिस इज नॉनसेंस। दिस इज नॉट नॉनसेंस। मैं इस अदालत में साबित कर सकता हूं कि पिछले जन्मों का कर्म इस जन्म में भी असर दिखाता है। ठीक है, अदालत में अगर आप ये बात साबित कर दें तो ये केस हत्या का केस नहीं, कुदरत का एक खेल माना जाएगा। आप करिए, ये प्रयोग करिए मेरे सहायक वरुण पर, उसे अपने पूर्व जन्म में लेकर जाइए। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी होंगी। क्या सामान चाहिए बताइए, यही मंगवा देते हैं। तो यहाँ अदालत में? हाँ, क्यों नहीं। सत्य को खोजने के लिए अदालत से बड़ा मंदिर कहाँ मिलेगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो? अनुमति है। आर यू ओके मिस्टर वरुण? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बतानी होगी कि क्या आपको कभी कोई ऐसा सपना आता है बार बार? आई मीन कोई बुरा सपना? हाँ, मैं एक खुले मैदान में हूँ, सफेद मैदान, और मेरे सामने एक लाल रंग का कपड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है, और जब मैं उसे उठाने जाता हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दम घुटना, लाल कपड़ा, मैदान, इस सब का क्या मतलब है।
अभी पता चल जाएगा। लाइट्स ऑफ प्लीज। इस पेंडुलम पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान से देखिए इसको। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। अब मैं आपको ऐसे युग में लेकर जा रहा हूं, आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग करके बहुत दूर पूर्व जन्म में लेकर जा रहा हूं। आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग करके बहुत दूर पूर्व जन्म में लेकर जा रहा हूं। आपकी आत्मा आपके शरीर से मुक्त हो चुकी है, वो उड़ सकती है, उड़ रही है, धीरे धीरे बहुत दूर जा रही है। 100 साल, 150 साल, 180 साल, आप एक दूसरे युग में पहुंच चुके हैं। कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ, हाँ। क्या दिख रहा है? खुली जगह है, मैदान। मैदान या रणभूमि? हाँ, रणभूमि। अपने आगे देखिए, आपको कोई लोग दिखाई दे रहे हैं? हाँ, सिपाही। मैं एक सैनिक हूं और मैं जंग लड़ रहा हूं। अपने आगे देखो, लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है नीचे जमीन पर। क्या है वो? हाँ, मेरा मित्र, मेरे सामने मेरा मित्र है, सैनिक, लहू लुहान है, मेरे सामने गिरा पड़ा हुआ है। तो उसको उठाइए, चाहिए मदद कीजिए। हाँ, क्या हुआ? किसी ने तलवार से मेरी गर्दन पर वार किया। मैं और मेरा मित्र दरअसल वरुण पिछले जन्म में एक योद्धा थे जो अपने मित्र को बैटलफील्ड में बचाने में नाकामयाब रहे थे। यही सिंबॉलिज्म है इस लाल कपड़े का और इस घुटन का। रियली? अगर आपका सहायक पिछले जन्म में सोल्जर था तो आप मुझ पर ट्राई कीजिए ना, शायद मैं पिछले जन्म में कोई सुपरस्टार रहा होगा जो। राइट मिस्टर अली। वरुण, क्या वाकई आपको ये आपके पिछले जन्म में ले गए थे? यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझे समझ में नहीं यार, अगर इस कहानी में कोई खलनायक नहीं है तो फिर ब्रूनो पर गोली किसने चलाई? सर, हो सकता है कोई इत्तेफाक हो। कैसी बातें कर रहा है वरुण? गोली चलना कभी कोई संयोग नहीं होता। इस पुनर्जन्म के किस्से में कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर पाठक, आइए बैठिए। सर प्लीज आप उस ढोंगी डॉक्टर की बातों पे मत आइए। जो जादू उसने मेरी दीदी पे चलाया वही उसने वरुण पे भी चलाया। मेरी बातों का यकीन कीजिए सर, इन सब के पीछे डॉक्टर राजन का ही हाथ है। सर प्लीज प्लीज मेरी दीदी को बचा लीजिए।
हाँ, वो आपका ब्रेसलेट, वो तो आप डॉक्टर राजन के यहाँ छोड़कर नहीं आई थी, भूली नहीं थी वहां। क्या है, डॉक्टर राजन के अंदर क्लिनिक में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। उसकी फुटेज मैंने देखी और साफ साफ देखा कि आपने वहां पहुंचकर क्या किया, और उस समय आपके हाथों में वो ब्रेसलेट था ही नहीं। हाँ सर, आई एम रियली सॉरी। मैंने ये सब कुछ उस आदमी को फंसाने के लिए ही किया सर। सर, ना वो मेरी दीदी की जिंदगी में आता और ना मेरी दीदी की जिंदगी नर्क बनती। थैंक यू। वैसे डॉक्टर राजन के क्लिनिक के सीसीटीवी का कोई फुटेज नहीं देखा मैंने, यूं ही कह दिया था, सच जानना था जो आपने बता दिया। बता दीजिए सच सच, रूनों पर गोली आप ही ने चलाई? नहीं सर, मैं तो वहां थी भी नहीं, और वो मेरा ब्रेसलेट नहीं है। ये देखिए सर। दो ब्रेसलेट एक ही टाइप के? ये आपका ब्रेसलेट है तो फिर वो? हाँ, एक मेरा और एक मेरी दीदी का। और सर, जो ब्रेसलेट का टुकड़ा आपने वहां देखा था वो मेरा नहीं, वो दीदी का था। ब्रूनो आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि अगर ये ब्रेसलेट आपका है, ऐसा ही ब्रेसलेट आपकी दीदी का है, तो आपकी दीदी का ब्रेसलेट पहनकर कौन घूम रहा है? सर देखिए, अगर मैंने इस पे गोली चलाई होती तो क्या ये मेरे पास इस तरीके से आता? सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। पार्टनर, क्या डॉक्टर राजन वाकई आपके सहायक वरुण को पिछले जन्म में ले गए थे? पता नहीं यार ऑनर, कहां लेकर गए थे, और वो सपना पता नहीं किसका सपना था, लेकिन वरुण का तो नहीं था यार। आपकी ये कल्पना शक्ति की दाद देता हूं मैं, बहुत बढ़िया। क्या मतलब? मतलब ये कि वरुण ने जो सपना आपको बताया था उस दिन अदालत में, ऐसा कोई सपना उसे आता ही नहीं। तो मेरे कहने पर उसने झूठा सपना बताया था आपको, और आपने पता नहीं क्या क्या। अब आप हकीकत को झुटला रहे हैं। हकीकत झुटला नहीं रहा डॉक्टर राजन, हकीकत बता रहा हूँ आपको, सच का आईना दिखा रहा हूँ कि आप कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, वास्तव में हिप्नोटिस्ट हैं आप। लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, अपने क्लाइंट्स के बुरे सपनों का, उनके भय का आप लाभ उठाते हैं। पता नहीं क्या क्या मन गढ़ंत कहानी उन्हें हिप्नोटाइज करके उनके जहन में आप डालते हैं। सब छानबीन कर चुका हूं मैं, आपके क्लाइंट्स कौन कौन है जान चुका हूं, उनके साथ आपने क्या क्या किया है ये जान चुका हूं, और बेचारी मीरा के साथ भी आपने यही किया, किया ना? हाँ, लेकिन मैं अब भी मीरा से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। इतना प्यार कि उसके पति के साथ उसको देखता था तो मुझे जलन होती थी, बहुत जलन। इसलिए मैं उनके संबंधों में दरार डालना चाहता था। जब मीरा ने मुझे अपने बुरे सपने के बारे में बताया कि मनोज उसको सपने में मार रहा है, तो ये सारी स्टोरी मैंने रची। मतलब वो जो मीरा जी नेता थी, मनोज पत्रकार था, पिछले जन्म में ये सब झूठ था ना? हाँ, मैं बस इसे मनोज से दूर करना चाहता था। राजन, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर। मनोज कहता था कि तुम झूठ बोलते हो, तुम पर विश्वास ना करूं, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। दीदी, मैंने कहा था ना आदमी ये एक नंबर। Will you please sit down?
हाँ, लेकिन यह भी सच है कि मनोज की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। है या नहीं ये तो समय बताएगा। मेरे मन में इस समय जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि ये जो मनगढ़ंत कहानियां आपने मीरा के मन में डाली, तो फिर वो सच कैसे होने लगी? हर वाक्य वैसे ही कैसे होने लगा जैसा कि आपने कहा था? यही सवाल तो मैं अपने आप से रोज पूछता हूं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मिस्टर पाठक, मैं आपसे बात करना चाहती थी। एक्चुअली वो जो ड्राइवर रामचरण के बारे में मैंने भी छानबीन की है। लेकिन रामचरण का इस केस से क्या लेना देना है? वो तो उस समय अस्पताल में था। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस अस्पताल की सिक्योरिटी बहुत कमजोर है। वहाँ पर पेशेंट बिना बताए चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आई एम श्योर कि रामचरण भी किसी बहाने के साथ एडमिट हुआ है और उसी ने ब्रेक फेल किया है। ठीक है, इस विषय में मैं छानबीन करके आपसे संपर्क करता हूँ। मिस्टर पाठक, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 दिन के बाद मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। क्यों? वो एक्चुअली मनोज ही यहाँ पर बिजनेस देखता था, मैं तो बस पैसे लगाती थी। हमारे बिजनेस का थिंक टैंक तो मनोज था। अब उसकी डेथ के बाद बिजनेस बंद हो गया है, इसीलिए मैं वापस अपनी सिस्टर के पास अमेरिका जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर, मैं ले आया मीरा की सेशंस की फुटेज। एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, तो मीरा का सपना सच कैसे हो सकता है जब वो डॉक्टर की बात झूठ निकली? हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ गली। ये सब हुआ कैसे? ये सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कि मीरा जी, ये आपका बैग है? हाँ, ये बैग तो मेरा है और हमेशा मेरे पास ही रहता है। आपको कहाँ से मिला? आपके काउंसलिंग की फुटेज में देख रहा था और मैंने पाया कि हर जगह ये बैग वहां रखा हुआ है। मेरी जिज्ञासा जागी, इसलिए मैंने मेरे सहायक वरुण को इंस्पेक्टर दवे के साथ आपके घर भेजा है बैग लेने। क्या कोई विशेष बैग है ये? क्या आप जानती थी कि आपके बैग में ये कैमरा लगा हो? कैमरा मेरे बैग में? लेकिन कैसे? मैंने तो कभी नहीं देखा है, पहली बार देख रही हूँ इसे। अच्छा, पहली बार देख रही। ऐसी केडी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देख दवे, बहस मत कर। जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। मुझे पूरा विश्वास है कि बस अब यही रास्ता है उस तक पहुंचने का। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो सोच लो, कल अदालत में तुम्हारे इस केस का दी एंड हो जाएगा। हाँ, तो ठीक कह रहा है, कल वाकई में इस केस का दी एंड हो जाएगा। अब जा, देर मत कर।
Go, Mira! Go! Run! तुमने किया है ये सब? योर ऑनर, संदेह तो मुझे तभी हो गया था उसी दिन जब अरुणा ने कहा था कि वो यूएसए में रुक गई थी किसी कजिन सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए, जबकि वो जानती थी कि व्यवसाय में इनके भागीदार की मृत्यु हो गई है और उनकी हत्या का आरोप मीरा जी पर है। लेकिन फिर भी इनके लिए वहां शादी अटेंड करना ज्यादा जरूरी था। और केवल इतना ही नहीं अरुण, मीरा जी के इस बैग के अंदर जब गुप्त कैमरा मैंने पाया तो मैं समझ गया कि कोई है जो हमेशा मीरा जी पर नजर रखना चाहता था, देखना चाहता था कि ये कहां जाती है, क्या करती है। मिस्टर पाठक, कौन है वो? अभी मिलाता हूं योर ऑनर। इंस्पेक्टर दवे। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। अनुज, तुम जिंदा हो? ये लोग सब मुझे तुम्हारा हत्यारा समझ रहे थे। मीरा जी ये जानते हैं कि इनके हत्या के आरोप में आपको फंसाया गया है, क्योंकि ये काम इन्हीं का है। आइए आइए मनोज जी, पधारिए कटघरे में। अभी तो बहुत कुछ बोलना है आपको, इकबाले जुर्म करना है। चलिए प्रारंभ से आरंभ करते हैं, बताइए। जब मुझे पता चला कि मीरा डॉक्टर राजन के पास अपने बुरे सपने सुनाने जा रही है, तो उस पर नजर रखने के लिए मैंने उसके बैग में कैमरा फिट कर दिया, जिससे मैं उसके सपनों को साफ साफ सुन सकूं और ये डिसाइड कर सकूं कि मैं उसे कैसे मारूंगा। मीरा जैसे जैसे अपने सपनों को बताती थी, सब कुछ वैसे ही अरेंज करता था, एक्टिंग भी वैसे ही करता था, ताकि उसे ये लगे कि उसके सपने सच हो रहे हैं। दोनों मुझसे और भी डरने लगे। मतलब आपने बहुत ही सोच समझकर, जानबूझकर मीरा जी के इस भय को बढ़ावा दिया। हाँ, और फिर वो दिन आया जब मैंने गाड़ी में मीरा से लड़ाई की। मैंने सब कुछ प्लान करके रखा। मैं जानबूझकर गाड़ी को खाई की तरफ ले गया। और जैसे मीरा गाड़ी से कूदी, मौका देखते ही, इससे पहले कि गाड़ी खाई की तरफ जाती, मैं भी अंधेरे में कूद गया। लेकिन गाड़ी में जो जली हुई लाश मिली वो किसकी थी? और तुम्हारे सर पर तो चोट थी ना? वो लाश मैंने खुद गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दी थी। मॉर्ग से निकाली हुई एक लापता लाश। बल्कि जब मीरा गाड़ी में बैठी
उसे भी उस लाश के बारे में पता नहीं चला, और वो चोट मुझे हल्की चोट लगी थी, और उसके बाद मैंने बेहोशी का नाटक किया। तो क्या वहां लौटने का कारण क्या था? क्योंकि गाड़ी से कूदते समय मेरी घड़ी टूटकर वहां पर गिर गई थी, उसी के। हाँ, तो वही ढूंढने आप वहां गए थे जब ब्रूनो ने आपको सूंघ निकाला और आपने गोली भी चलाई थी। जी हाँ, मैंने आप सबको भी गुमराह किया। ब्रूनो के मुंह में मैंने सुहासी का ब्रेसलेट डाल दिया था जो मेरे पास ही था। और जब आपने अरुणा को बुलाया तो मैंने उसे रामचरण की कहानी सुनाने के लिए कहा, जिसे आप सब गुमराह हो जाए। इतना गहरा प्लान? एक बार मुझे बोल देते तो मैं छोड़ देती तुम्हें। मेरा जी इतना सरल नहीं था इनके लिए। आप तो जानती ही हैं, ये जो व्यवसाय चला रहे हैं तो सब आपके पिताजी के रुपयों से खड़ा किया हुआ है, और अगर ये कहकर आपको छोड़ देते तो संभवतः वो सारी धन संपत्ति, वो जायदाद इनके हाथों से फिसल जाती। इसीलिए इसी कारण इन्होंने ये योजना बनाई, खुद को मृत घोषित किया, उसका आरोप आपके सर पर लगाया और अपनी प्रेमिका के साथ ये सब कुछ बेच बाच कर अमेरिका जाकर नया जीवन शुरू करना चाहते थे। तो डिफेंस बेस्ट। यह अदालत मनोज सूर्यवंशी को अपनी मौत का ढोंग करके अपनी ही पत्नी को फंसाने के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती और साथ ही मिस अरुणा श्रॉफ को उनका साथ देने के लिए हिरासत में लेने का हुक्म देती है, और मिसेस मीरा को गुमराह करने के लिए डॉक्टर राजन पर भी कार्रवाई की जाए। तो रही बात आपकी मीरा जी, जब मर्डर हुआ ही नहीं तो मर्डर केस कैसा? तो इसलिए अदालत आपसे माजरत चाहते हुए आपको इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज। Congratulations, मिस्टर केडी। लगता है आपका और मेरा पिछले जन्म का कोई तो 36 का आंकड़ा रहा होगा। 36 का नहीं, शायद 48 का रहा होगा। क्यों? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।